सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? और पढ़ाई कर रहे हो? अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो आप लोग आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम अब अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और आज हम अपनी पुनरावृत्ति या दोहराई का काम आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था अप्रैल में, वो था हमारा कविता सवेरा और उसकी हम पुनरावृत्ति आज करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुनरावृत्ति ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कविता का सार जानेंगे कि कविता का सारांश जानेंगे, सार जानेंगे, ठीक है। फिर हम कविता पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके जितने भी आओ करे 1, 2 और 3 हैं उनकी हम फिर से दोहराई करेंगे और आशा करती हूँ कि आप भी मेहनत से काम करेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपको अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। तो हमारा जो कविता है वो है सवेरा। और सवेरे में क्या होता है, सुबह क्या होता है, सुबह कैसी लगती है, क्या क्या होता है, इन सारी गतिविधियों के बारे में इस कविता में हमारा उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो है सुबह सुबह सूरज की किरणें आती, जब सूरज की किरणें आती हैं तो सारी कलियां खिल जाती हैं और क्या हो जाता है, अंधेरा सारा खो जाता है, सारा अंधकार मिट जाता है। जैसे ही आप लाइट जलाते हो अंधेरा खत्म हो जाता है ना, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ काला काला ही दिखता है ना बेटा। पर जब अब सूरज की किरणें आती हैं और बहुत रोशनी हो जाती है तो क्या होता है, तब हमारा होता है चारों तरफ हमें रंग बिरंगी चीज़ें दिखने लगती हैं, हर तरफ रंग ही रंग दिखते हैं ना, हरे पेड़, पशु पक्षी, बहुत रंग बिरंगे फूल, तो सारा जग क्या हो जाता है, सुंदर सा दिखने लगता है। सारी काली काली चीज़ों की जगह रंग बिरंगी चीज़ें दिखने लगती हैं तो सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। और उसके बाद है चिड़िया जो है वो गाने लगती है, दूसरे स्टेंजा में है ना हमारा कि चिड़िया जो है वो गाने लगती है और उनके मिले जुले स्वर आते हैं। बहुत सारी चिड़ियों के तो अलग अलग चहचहाने की आवाज़ है तो वो मिले जुले स्वर आते हैं। और उसके बाद क्या है, उनके मीठे मीठे स्वर बहुत अच्छे लगते हैं, सुहाने लगते हैं, ठीक है। और सुबह की हवा कैसी होती है, सुबह की हवा जो है वो ठंडी ठंडी होती है ना, और सुहानी होती है और कैसे चलती है, एकदम मस्त चलती है, तो मस्तानी चलती है, ठीक है। बिना किसी सोच समझ के चलती है, बिना किसी चिंता के चलती है, ठीक है। तो अब हम तीसरे में आ जाएंगे, तीसरे पार्ट में आ जाएंगे, वो है हमारा कि इससे हमें क्या लगता है, जो प्राणी हैं उनको क्या लगता है, उनको नई ताजगी मिलती है, नई ताजगी मिलती है, नई कहानी मिलती है और क्या मिलता है, उसके बाद सारा आलस हो जाता है और हर काम जल्दी जल्दी काम करने का मन करता है ना, हमें लगता है कि चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, अभी तो हम तरोताज़ा हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है सुबह जो है उसको भी बहुत अच्छी लगती है, जिसको मेहनत प्यारी होती है। सुबह किसको अच्छी लगेगी, सिर्फ उसी को अच्छी लगेगी जो सुबह उठ के और बहुत सारे काम ख़त्म करना चाहे, ठीक है बेटा। तो सुबह उसी व्यक्ति को अच्छी लग सकती है जिसको काम बहुत प्यारा लगता है, जिसको काम अच्छा लगता है, वो काम करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे वर्तनी। वर्तनी में दिए हुए शब्दों को आप अपने मम्मी या पापा किसी को बोलेंगे, जो बोलेंगे और आप लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि आप सही कितने लिख पा रहे हो, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा है ओ ऐसा क्या। ओ ऐसा क्या में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक चिड़िया है जिसका नाम है बया। क्या नाम है चिड़िया का? बया। ये चिड़िया जो है बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है और उसमें रात को रोशनी होती है। अब रोशनी कैसे होती है, तो जुगनू आपको पता है, जुगनू जो है वो ये बया जो चिड़िया है अपने घोंसले में जुगनुओं को पाल के रखती है। तो वो रात को जब लाइट करते हैं, रोशनी करते हैं, तो उसका घोंसला जो है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाता है। जैसे आप अपने घर में लाइट जलाते हो तो रोशनी हो जाती है ना, वैसे ही चिड़िया के घर में भी रोशनी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका हम आओ करें 1 करेंगे, आओ करें 2 करेंगे और आओ करें 3 करेंगे, ठीक है। तो ये जो है शब्द अर्थ वगैरह भी हम करेंगे और इसके साथ ही हम इसको पहले आइए हम कविता को पढ़ते हैं। तो पहले हम कविता को 2 बार पढ़ेंगे, फिर बाकी का सारा कुछ करेंगे, ठीक है बेटा। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो कि ये एक कविता है
और कविता का नाम है सवेरा। तो जब हम पाठ की ओर का काम करते हैं तो वो है दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा समय है? तो हम देख रहे हैं कि सुबह का समय है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। और फिर है लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं सब लोग। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं। है इसके बाद है आप इस समय क्या करते हो। तो ये तो आपको ही बताना है कि आप इस समय क्या करते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं पृष्ठ संख्या 2 पे, पेज नंबर 2 पे, और हम देखते हैं यहाँ पे है हमारा पठन, ठीक है। आओ पढ़ें। तो कविता का पाठ होता है, उसको हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको याद भी हो गई है ये कविता, फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। अब है सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। और कवि का नाम है श्री प्रसाद। एक बार और हम पढ़ेंगे इसको, ताकि जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो कम से कम पढ़ लें, ठीक है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। और कवि का नाम है श्री प्रसाद। अब यहाँ पे हमारे जो है दिया जग, जग का मतलब क्या है, शब्द अर्थ दिए हुए हैं जो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जग संसार दुनिया, उसके बाद है स्वर आवाज़, सुहानी अच्छी लगने वाली, मस्तानी मतलब मचलती, प्राणी मतलब जांच, अलसा तो आलस, आलस, ठीक है। तो ये शब्द अर्थ हैं जो आपको याद करने चाहिए और अच्छे से आपको आना चाहिए। अब आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वर्तनी, ठीक है। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। किरणें, किरणें, कलियां, अंधकार, चिड़िया, स्वर, मस्तानी, जोश, प्राणी, प्यारी, सुंदर, ठीक है। किरणें, कलियां, अंधकार, चिड़िया, स्वर, मस्तानी, जोश, प्राणी, प्यारी, सुंदर। अब हमने बया चिड़िया के घोंसले के बारे में पढ़ना है। ओह ऐसा क्या में, ठीक है। क्या चिड़िया बया चिड़िया बहुत सुंदर घर बनाती है, उसके घोंसले में रात के समय रोशनी भी होती है, क्योंकि यह अपने घोंसले में जुगनुओं को चिपका कर रखती है। रात में यही जुगनू चमकते हैं। जुगनू आप सबने देखे होंगे और सबको पता होगा कि वो दिन भर सूरज की रोशनी लेते हैं और रात को उसी रोशनी का इस्तेमाल करके और चमकते हैं और अपने आसपास की जगह को बहुत ही सुंदर और रोशनी वाला कर देते हैं। तो बया जो चिड़िया है उसका घोंसला देखो कितना सुंदर घोंसला है ना। इस घोंसले में वो जुगनुओं को चिपका कर रखती है ताकि वो दिन भर रोशनी लें और रात को जब वो जगमगाएं तो उसका घोंसला जो है वो पूरी तरह से जगमगाता हुआ हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना है, आओ करें एक, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सूरज निकलने पर क्या होता है? क्या होता है सूरज निकलने पर? चांद चमकता है? नहीं। चिड़िया सो जाती है? बिल्कुल नहीं। अंधेरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अंधेरा दूर हो जाता है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे, अंधेरा दूर हो जाता है। अब है ख, सूरज निकलने पर हम क्या खो देते हैं? हम क्या खो देते हैं? ताजगी खोते हैं? नहीं। हम जोश खोते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत खोते हैं? नहीं। तो हम क्या खोते हैं? आलस।
हम आलस खोते हैं तो हम आलस के आगे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे अपने पृष्ठ संख्या 4 पे, जो है गौ करेंगे। ठीक है, आओ करें एक का ही। मेहनत करने वालों को क्या अच्छी लगती है? मेहनत करने वालों को क्या अच्छी लगती है? सुबह अच्छी लगती है, शाम अच्छी लगती है, दिन अच्छा लगता है, रात अच्छा लगता है। उनको सुबह अच्छी लगती है, तो हम सुबह के आगे टिक लगाएंगे। ठीक है, आओ करें। अब शब्द अर्थ को, शब्द एक क वाले कॉलम में आपका दिया हुआ है शब्द, क वाले कॉलम में आपका दिया हुआ है शब्द, और ख में दिया हुआ है उसके अर्थ। ठीक है, क में क वाले जो कॉलम है उसमें शब्द हैं और ख वाले में अर्थ हैं। ठीक है, तो आओ करें दो। दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। क, जग। जग का मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है? नहीं। जोश होता है? नहीं। मतवाली होता है? नहीं। क्या होता है? संसार होता है। तो हम जग को संसार से मिलाएंगे। फिर है मस्तानी। मस्तानी का मतलब आवाज़ तो बिल्कुल नहीं होता। अब जीव, ये भी नहीं होता। मतवाली, हाँ सही है, मतवाली होता है, तो मस्तानी को हम मतवाली से मिलाएंगे। फिर है प्राणी। प्राणी जो है वो आवाज़ होता है? नहीं। जीव, हाँ जीव होता है, और तो हम प्राणी को जीव से मिलाएंगे। उसके बाद है स्वर। स्वर जो है वो है आवाज़, तो हम स्वर का मतलब होता है आवाज़, तो हम स्वर को आवाज़ से मिलाएंगे। ठीक है, अब है हमारा आओ करें 3। आओ करें 3 में है दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। आप सबने अपनी अपनी कॉपी में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लीजिए, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी एक कोई प्रश्न जरूर दूंगी मैं इससे। ठीक है, सवेरा कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो सवेरा कविता में किसके बारे में बताया गया है? सवेरा कविता में सुबह के बारे में बताया गया है। सुबह उठकर आप क्या क्या करते हैं? सुबह उठकर आप क्या क्या करते हैं? सुबह उठकर के आप बहुत सारे काम करते हो। आप तरोताजा होते हो, आप नहाते हो, ब्रश करते हो, स्कूल जाते हो, नाश्ता करते हो, पूजा करते हो, जो जो आप करते हो सुबह उठ कर के वो आप यहाँ लिखोगे। आप व्यायाम करते हो, आप पार्क में घूमने जाते हो, तो बहुत सारे काम हैं जो करते हैं। आप जो करते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, अब ग है सुबह सुबह आपके घर के आसपास कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं? सुनिए और लिखिए। जैसे साइकिल चलने की आवाज़, तो आपके अपने घर सुबह जब उठना तो एक बार घर के आसपास देखना कि किसकी आवाज़ आती है। लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, गायों बकरियों की आवाज़ आती है, साथ में पेड़ पौधों की हवा चलने की आवाज़ आती है, फिर लोगों की बातचीत की आवाज़ आती है, या कोई भी गाड़ी चलने की आवाज़ आती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आती है। चिड़िया के चहकने की आवाज़ आती है, कभी कोयल के बोलने की आवाज़ आती है, कभी मैना की आवाज़ आती है। तो आप इस तरह से ये देखोगे कि किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, और उन सारी आवाज़ों को आप बताओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लोगे। अगर नहीं लिखा है अपनी कॉपी में तो ज़रूर लिख लेना, और इसके उत्तर लिख करके और अपने मम्मी पापा से एक बार दिखा लेना, चेक करवा लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने कविता पढ़ ली, अब हमने वर्तनी कर लिया, और हमने ऐसा क्या भी कर लिया। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ लिया। आओ करें एक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने कर लिया होगा। और उसके बाद आओ करें 2 में आपने शब्द अर्थ को मिला लिया। ठीक है, आओ करें 3 के प्रश्नों के उत्तर भी आपने जान लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये इस कविता की तो पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, इस कविता की पुनरावृत्ति हमारी हो गई है। तो हमने इसमें हमारे 4 जो है पैराग्राफ हैं, और स्टेंजा बोलते हैं, स्टेंजा है, और उसमें हमने पहले में हमारा क्या है, सूरज की किरणें आती हैं, और तो क्या क्या होता है इन गतिविधियों के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे में जो है चिड़िया के गाने से और हवा की, चिड़िया और हवा के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया। ठीक, फिर उसके बाद सुबह सुबह प्राणियों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब हम आदमी को, हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलती है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सुबह किसको प्यारी होती है, चौथे में क्या है, सुबह किसको प्यारी लगती है, किन लोगों को सुबह प्यारी लगती है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके साथ ही मैं ये कक्षा समाप्त करती हूँ। ठीक है, उससे पहले बताती हूँ, इनके कवि का नाम श्री प्रसाद है।
ठीक है। इनके कवि का नाम श्री प्रसाद है और ये कवि का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं, कहानी लिखने वाले को हम लेखककार कहते हैं, कहानीकार कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कक्षा समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको सभी कुछ पता चल गया होगा और आप अच्छे से अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से मार्क्स लाइए। अब आपकी परीक्षा जो है वो गूगल पे होगी, ये आपको तो पता ही चल गया है। तो गूगल फॉर्म्स पे अपने हाथों को सेट कीजिए, अपने आप को बहुत प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फटाफट कर सकें, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैं ये सब कक्षा समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलें।